के बारे में मैं आपको सुर्खी में पढ़ा देता हूं। थाउजेंड्स ऑफ यूएस फ्लाइट डिलेड और कैंसिल्ड ड्यू टू कंप्यूटर ग्लिच। कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आई है कि बोले वो नोटम जारी नहीं कर पा रहा है। 9600 से ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं हजारों फ्लाइट अटकी हुई हैं। कई जगह 9600 लिखा है, कई जगह 21,000 भी लिखा आ रहा है। इतनी फ्लाइट उड़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं उड़ पा रही है? क्योंकि ये अपने द्वारा नोटम जारी नहीं कर पा रहे। खैर, अगर आपको ये समझ में नहीं आता क्या अटका है, क्या फंसा है, तो मैं आपको एक बॉलीवुड की जबरदस्त मूवी का दृश्य दिखाना चाहता हूं। आप उसे देखकर कुछ याद कर पाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या है? तो अगर आपको ये जो है ना दृश्य याद आ रहा हो, एक फिल्म है भारतीय सिनेमा की जिसका नाम है धमाल, और उस धमाल के अंदर क्लाइमेक्स सीन तक पहुंचते पहुंचते जो विजयराज हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा उम्दा किस्म का एक सीन है जिसमें एक फ्लाइट के अंदर फंसा हुआ प्राणी एक एक्टर कलाकार अपने फ्लाइट को लैंड करने के लिए इनसे बार बार पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए फ्लाइट लैंड करने के लिए। ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। बोमन है, क्या नाम है उनका, बमन है ना, एक बार बमन तो वो इनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ले नहीं पा रहे हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आज का सेशन समझना। ठीक है, आज समझिए पूरे अमेरिका में ये दिक्कत हो गई है कि जो ये नीचे वाला सिस्टम है ना, जो फ्लाइट को बताता है कहां उतरना है, क्या दबाना है, क्या करना है, वो सिस्टम अमेरिका का ही गड़बड़ा गया है। अब आप समझ गए? मतलब अगर आपको ये व्यक्ति याद आ रहा है तो इसकी महत्व क्या है, ये आपने धमाल में देखा है। और अगर आपको इसका याद है कि इसका महत्व क्या है, तो आज आपको अमेरिका का महत्व समझ में आ जाएगा कि अमेरिका में कहां मामला अटका हुआ है। अमेरिका में कहां मामला अटका है, तो एक लाइन में इतना समझ लो कि उनके ग्राउंड पर, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप और हम जब तक फ्लाइट में नहीं उड़ते बैठते हैं तो हमको क्या लगता है, इवन फ्लाइट में उड़ भी लेते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे रनवे होता होगा और फ्लाइट उड़ाने के लिए पायलट होता है। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। वास्तविकता में यह है कि पायलट को उड़ाना है, ठीक है, उसको जो मैनुअल काम है वो करने हैं, लेकिन उसको आसपास की दुनिया के बारे में इतना नहीं पता है जितना ग्राउंड पर बैठा हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग जो एटीएस है ना, उसको पता है। और वो जो एयर ट्रैफिक वाले जो लोग हैं ना, वही पायलट को बताते हैं कि आप जिस क्षेत्र से गुजरेंगे वहां पर कोई और गतिविधि तो नहीं हो रही है, आप जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां कोई और फ्लाइट तो आकर नहीं उतर रही है, जिस समय आप लैंड करने वाले हैं उस समय एयरपोर्ट पर कौन चल रहा होगा। ऐसे नहीं होता ना यार, वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला जो हवाई जहाज है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला, वो इतना जल्दी थोड़ी ना झांक लेगा कि कहां लैंड करना है। वहां पता चले कि एक आध ट्रक निकल रहा हो रनवे पे से, उसी के ऊपर चढ़ के निकल जाए। ये सारी चीजें एटीएस क्लियर करता है। और एटीएस में एक ही बार के अंदर इतना बड़ा ग्लिच आ गया कि वो अपनी फ्लाइट्स को टेक ऑफ की परमिशन नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि असल में होता क्या है कि फ्लाइट को उड़ने से पहले जो क्रू और पायलट्स हैं, इनको इंफॉर्मेशन के रूप में ब्रीफिंग दी जाती है। कौन ब्रीफिंग देता है? वही नोटम जारी करने वाला स्टाफ, जो कि FAA है अमेरिका के अंदर। और वो अपने द्वारा ब्रीफिंग देकर बताता है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में ये तो एयर ट्रैफिक एक्टिविटीज है, वहां पर यहां से पैराशूट निकल रहे होंगे, उस क्षेत्र में मिसाइल्स चल रही होंगी, उसके यहां पे इतनी किलोमीटर दूरी पर आपको 25 नॉटिकल माइल के दूरी पर आपको दूसरा ट्रैफिक मिल जाएगा, आप उस क्षेत्र में ना जाएं। इस तरह से हर पायलट की पहले ब्रीफिंग होती है, उसको एक ब्रीफ कार्ड दिया जाता है। वो जो ब्रीफिंग है ना, वो अब दी नहीं जा पाई अमेरिका के अंदर। उसके चलते अमेरिका का इतना बड़ा मजाक बन गया कि लोग जैसे तैसे मीम बना रहे हैं।